आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या तरीका होता है कि एक मतलब वहां से आपको पता चलेगा कि एक अनऑक्यूपाइड सेल जहां पर डेल्टा आई जे की वैल्यू नेगेटिव है, उसको कैसे हम ऑक्यूपाइड सेल में कन्वर्ट करेंगे और फिर वहां से उस माइनस डेल्टा आई जे की वैल्यू को हटा देंगे, मतलब वो हटा देंगे जब वो ऑक्यूपाइड में कन्वर्ट होगा। हेलो, दिख रहे हैं? बिल्कुल पहला पेज ओपन करिए, फर्स्ट पेज जो मैंने पहला पेज भेजा है उसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए। कर लिया? यस सर। ठीक है, अब नीचे जो मैंने थ्योरी लिखी हुई है उसको सब लोग पहले पढ़िए ध्यान से, जो लिखा है। पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। कुछ समझ में आया? अंबिका? सर पहले एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं फिर उसके इक्वल। चले मैं समझा देता हूँ। यस सर, पढ़ लिया। अब हाँ ठीक है, मैं भी समझा देता हूँ सबको। देखिए क्या करना है आपको, हमने आपने देखा था पिछली बार हमारे 3 सेल में नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, ठीक है, एक में -2, एक में -1 और एक तीसरे में भी -1 आ रही थी। 2 आपके माइनस आ रहे थे सेकेंड रो में ही आ रहे थे आपके, और तीसरा माइनस आपके थर्ड रो में आ रहा था पहले सेल में, और सेकेंड रो में 2 सेल में, शुरुआत के 2 सेल में नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। आपको क्या करना है,
ये एक एक करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप पहला डेल्टा आई जो माइनस है उसमें आपने एक सेल सेलेक्ट किया और उसके मिडिल में एक पॉइंट क्रिएट किया, बिल्कुल सेल के मिडिल में एक पॉइंट क्रिएट किया और एक रेक्टेंगुलर लूप आपको तैयार करना है, रेक्टेंगुलर लूप। इसलिए और उसकी खासियत ये होगी कि उसके बाकी के 3 पॉइंट किसी ऑक्यूपाइड सेल को डिनोट कर रहे होंगे, मीन्स या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। पहला तो पॉइंट क्या होगा, अनऑक्यूपाइड सेल में जहां पर आपकी डेल्टा आई जे माइनस है, लेकिन बाकी के 3 पॉइंट रेक्टेंगल, उसका शेप रेक्टेंगल ही होना चाहिए। और लूप ऐसा बनाना है कि बाकी के 3 पॉइंट किसी ऑक्यूपाइड सेल को रिप्रेजेंट करें, ये उसकी शर्त होती है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको कैसे बनाया है सब लोग। मैंने आपका सेकेंड रो का पहला सेल लिया, उसके मिडिल में एक पॉइंट क्रिएट किया और फिर सीधी स्ट्रेट लाइन ले गए। पहला ऑक्यूपाइड सेल हमको मिला 40 वाला, जहां पे क्वांटिटी लिखी हुई है 40। उसके बाद दूसरा लाइन मैंने ऊपर की ओर खींची जहां पर क्वांटिटी 10 है। उसके बाद उसके जस्ट बगल में एक 20 साइन दिया हुआ था, मतलब वो ऑक्यूपाइड सेल था, फिर भी हमने उसको पॉइंट नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, कोई बता सकता है? रेक्टेंगल नहीं बनेगा सर क्योंकि वो रेक्टेंगल नहीं बनेगा। हाँ, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कोई बता सकता है? कौन सा शेप बनेगा उसमें? स्क्वायर। बताइए। अगर हम वहां पर पॉइंट रख देते तो पहली बात तो एक डायगोनल बनता। भाई आप इस 20 पॉइंट पर पॉइंट रख के अगर खींचते किसकी तरफ, रेक्टेंगल मतलब अनऑक्यूपाइड सेल की तरफ, तो वो आपका रेक्टेंगल नहीं होता, एक्चुअली में वो एक रोम्बस बन जाता। रोम्बस जानते हैं ना सब लोग, इट क्रिएट्स ए रोम्बस। एवरीबॉडी नो अबाउट द रोम्बस, यस सर। है ना? तो इट्स क्रिएट ए रोम्बस, बट रूल ये कहता है रेक्टेंगल होना चाहिए था। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हम इस सेल को जंप करते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो तो आपको लगे कि यहां से नहीं बन रहा है, तो आपको चाहे 1 2 3 जितने भी सेल आपको जंप करने पड़े रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए, तो आप जंप करके पहुंचेंगे। इसको जंपिंग स्टेप बोलते हैं। ये जो मैंने 20 के नीचे एक बनाया है पुल टाइप का, है ना, इसको आप ऊपर से भी निकाल सकते हो और नीचे से भी ऐसे कर सकते हो। तो इसको मैंने यहाँ पे जंप करके इसके नेक्स्ट वाला जो ऑक्यूपाइड सेल था वहां पर मैंने चौथा पॉइंट क्रिएट किया। नाउ इट इज ए रेक्टेंगुलर लूप। समझ में आ गया लूप सबको? यस सर। लूप कैसे क्रिएट किया? ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए हमने आपको फिर से शुरू से बताया आपको क्या करना है, अनऑक्यूपाइड सेल को ऑक्यूपाइड सेल में कन्वर्ट करना है। यही इसी से हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। अब सेल कौन से लेने हैं? सेल केवल वो वाले लेने, क्योंकि अनऑक्यूपाइड तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको सेल वो सेलेक्ट करने हैं जहां पर डेल्टा आई जे की वैल्यू माइनस आई है, केवल वो सेल सॉल्व करने हैं। ठीक, अब हमने क्या किया, जब आपके ये 3 ऑक्यूपाइड सेल में गए तो मैंने चेक किया कि इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मतलब जो नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखी हुई है 20 10 40 10 और 20, इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है? वो मिनिमम वैल्यू है 10। आपने देखा यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है? 10 है क्वांटिटी की। तो हम क्या करेंगे, इस मिनिमम वैल्यू को सबसे पहले अपने अनऑक्यूपाइड सेल यानी कि जहां पर डेल्टा आई जे माइनस था वहां पर ये वैल्यू ऐड कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर साइन से लिखा हुआ है +10, लिखा है +10। यहाँ पर +10 करने के बाद आपको अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस ऐसे करना है, अल्टरनेट ऑर्डर में। मतलब जैसे आपने ये अनऑक्यूपाइड सेल में लिखा +10, उसके अपोजिट -10, फिर उसके अपोजिट +10, फिर उसके अपोजिट -10। समझ गया इसको? अल्टरनेट सबसे पहले जो मिनिमम वैल्यू मिले उसको सबसे पहले कहाँ लिखेंगे? उसको सबसे पहले अनऑक्यूपाइड सेल में ऐड कर देंगे प्लस साइन के साथ, क्योंकि आपका ये अनऑक्यूपाइड था। अब जैसे ही इसमें +10 किया यानी कि ऑक्यूपाइड, क्योंकि आपने क्वांटिटी असाइन की है यहाँ पे, तो ये आपके क्या हो गया +10। उसके अपोजिट -10 करिए, उसके अपोजिट +10 और उसके अपोजिट -10। ये अल्टरनेट ऑर्डर में करिएगा इसको, ठीक है? इससे क्या होगा, आपकी जो क्वांटिटी है कमोडिटी की वो कहीं पर बढ़ेगी और कहीं पर घट जाएगी और कहीं पर खत्म हो जाएगी। अगर इसको आप ध्यान से देखें, जब आप इसको
वो करेंगे, मतलब अरेंज करेंगे या इसको अपडेट करेंगे मैट्रिक्स को, तो अब आपको जो पहला सेल था आपका फर्स्ट रो का पहला सेल, वहां पर क्वांटिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 10, क्योंकि 20 था, 10 माइनस हो गया, अब 20 बचा। उसके बाद आपका फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में क्या वैल्यू होगी? 20 20। अब उसमें 10 ऐड हो गया, वो 20 हो गई। उसके बाद आपके सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में क्या आएगा? 30 सर 10 30 30 30 40 थी ना, 10 माइनस हुई है, 30 आएगी। और अनऑक्यूपाइड में आ जाएगा 10। ये आपका नया अपडेट हो गया इसमें डेटा। ठीक है, इस तरह आपको ये फिर नीचे मैट्रिक्स में दिखाना है। देखिए सेकंड पेज खोलिए सब लोग, ओपन द सेकंड पेज, और ध्यान से देखिए मैंने उसको अपडेट किया है। पहला सेल 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद वो हमने लिखा है, लेकिन अभी दूसरा लूप यहीं पे सॉल्व भी किया है, इसलिए लिखा हुआ है। अब दूसरा देखिए 20 हो चुका है, तीसरा भी आपका 20 हो चुका था, और वाला 30 लिखा। आप केवल ग्रीन वाली वैल्यूज देखिए, ग्रीन वाली वैल्यू, और रेड वाली नहीं। रेड वाली तो अभी हम जब सेकेंड डेल्टा जे सॉल्व करेंगे तब आएगी। तो ग्रीन वैल्यूज आप देखिए केवल 10 20 20, और जो आपका अनऑक्यूपाइड सेल था वो अब 10 उसको मिल चुके हैं, और वहां पर 40 था, वहां पे 30 हो चुका है। केवल ग्रीन वैल्यूज देखिए, अभी जो रेक्टेंगल बना है उसको मत देखिए। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपने देखा कि कहीं पर प्लस हुआ, कहीं माइनस हुआ, कहीं प्लस हुआ अल्टरनेट ऑर्डर में। तो आपको अगर ये चेक करना है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है, तो आप क्या करें, आपने जो चेंजेस किए हैं उनको रो वाइज और कॉलम वाइज सप्लाई और डिमांड को चेक करिए कि बराबर है, कि कहीं घट बढ़ तो नहीं गई है। पहले ये चेक करिए सब लोग। जैसे क्योंकि आपने प्लस 10 किया था, फिर माइनस 10 किया था अल्टरनेट में, तो चेक करने के लिए कि सही हुआ कि गलत हुआ है, उसके लिए आपको रो वाइज और कॉलम वाइज अपनी सप्लाई और डिमांड को सम को चेक करना है कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है। बताइए, जो पहले स्टेप में किया उसको चेक। सही है ना सर? इक्वल आ रहा है। हाँ, 10 20 20 50 हो गया। सेकंड में 10 30 150 35 75 हो गया। और इसमें आपका अब कॉलम वाइज हम चेक करेंगे तो 10 10 20, फिर यहाँ पर आपका 20 20 हो गया। पहले स्टेप बता रहे, अभी वाला रेड वाला पार्ट छोड़ दीजिए। फिर तो आपका 20 और 30 ये 50 हो गया, और आखिरी वाले में 35 प्लस 25 60। राइट, ओके। अब पहला सेल तो मेरा क्या हो गया। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान से देखिए, जो आपका अनऑक्यूपाइड सेल था जहां पर आपने 10 क्वांटिटी दी, जब ये दे देना उसके बाद यहाँ पर जो आपने यू आई और वीजे लिखा था और डेल्टा आई जे जो माइनस था उसको रिमूव कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। एक्चुअली मैंने पहले लिखा था तो भूल गया था, तो मैंने उसको ब्लैंक कर दिया है, मतलब ब्लैक से उसको डार्क कर दिया है। आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। जैसे ही आपका अनऑक्यूपाइड सेल ऑक्यूपाइड कंडीशन में आ जाए, आप वहां से यू आई और बीजे वाला जो सम निकला था, मतलब अपर राइट कॉर्नर पे और साथ ही साथ डेल्टा आई जे लोअर राइट कॉर्नर पे, उसको आप हटा देंगे वहां से, क्योंकि अब वो अनऑक्यूपाइड नहीं रहा, वो ऑक्यूपाइड सेल बन चुका है। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? नो कोई डाउट नहीं किसी को? ओके। अब इतना करने के बाद अब आपका उसी के जस्ट बगल में एक और नेगेटिव डेल्टा जे है। अब उसको भी हम वैसे ही सेम टू सेम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट बनाया अनऑक्यूपाइड में, और इसको बाकी के 3 पॉइंट बड़ी आसानी से मेरा ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया, क्योंकि मेरे पास सारे ऑक्यूपाइड सेल बिल्कुल पास में ही थे। सबको मैंने जोड़ा, मिनिमम वैल्यू चेक की तो मिनिमम वैल्यू 20 आ रही थी। तो मैंने क्या किया, +20 अनऑक्यूपाइड के लिए, उसके अल्टरनेट -20, उसके ऊपर +20 और उसके अल्टरनेट -20। फिर मैंने अगेन इसको अपडेट किया। अपडेट करने से क्या पता चला कि पहली रो का सेकंड कॉलम अब कैसा हो गया है? ऑक्यूपाइड। नॉन ऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड है। देखो भाई, आपने देखो ऊपर वाला फर्स्ट रो का सेकंड सेल देखिए। यस सर, ऑक्यूपाइड 0 हो जाए। हाँ यस। हाँ, देखिए अब वो आपका अपडेट देखिए, अभी तक वो असाइन था, ऑक्यूपाइड था, लेकिन सेकेंड डेल्टा जे सॉल्व करते समय वो आपका कैसा हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, मिनिमम वैल्यू 20 थी, उसको आपने अनऑक्यूपाइड सेल में पहले प्लस किया,
उसके अल्टरनेट माइनस किया, उसके अल्टरनेट प्लस किया, फिर उसके अल्टरनेट माइनस किया। ऐसा करने से फर्स्ट रो का जो सेकंड आपका सेल था उसमें 20 माइनस 20 हो गया, मतलब ये ऑक्यूपाइड सेल नाउ कन्वर्ट इनटू अनऑक्यूपाइड सेल। ये जो पहले से ऑक्यूपाइड था वो अब कैसा हो गया, अनऑक्यूपाइड सेल में कन्वर्ट हो गया। और बाकी में थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, किसी में 20 ऐड हुआ, किसी में आपका 20 माइनस हुआ, और जो अनऑक्यूपाइड था वो अब ऑक्यूपाइड सेल में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड वाली देखिए अपडेटेड मैट्रिक्स, इसको मैंने अपडेट किया तो देखिए पहले सेल में 20, अब दूसरा सेल क्योंकि खाली हो चुका है तो वहां हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, जहां कुछ भी नहीं वहां पर हम ना यूआई और वीजे ना डेल्टा जे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद ये सब मैंने सॉल्व किया, और जिसको आपने ऑक्यूपाइड किया था 20 वाला, देखिए सेकेंड रो का सेकेंड सेल, वहां पर आपने उसको अभी सॉल्व करके 20 असाइन किया था, देखिए वो 20 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर डेल्टा आईजे और यूआई प्लस वीजे को ऊपर नीचे हटा दिया है, ध्यान से देखिए हटा दिया मैंने इसको। उसके बाद आप अपना जैसे रूटीन करते वो, अब मेरा तीसरा सेल बचा थर्ड रो का फर्स्ट सेल, थर्ड रो का फर्स्ट सेल। इसको देखिए जब मैंने रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की तो हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, एकदम हमें डायरेक्टली रेक्टेंगल नहीं मिला। हम पहले यहाँ से गए सबसे लास्ट वाले सेल पे, इसी रो के सबसे लास्ट वाले सेल पे, फिर ऊपर गए, और फिर उसके बाद रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए मुझे 2 सेल जंप करने पड़े। देखिए 2 सेल जंप करके हम पहुंचे, तब जाकर के मेरा ये रेक्टेंगल क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू मिली मुझे 10, फिर मैंने अल्टरनेटिवली पहले अनऑक्यूपाइड में +10 किया, फिर ऑक्यूपाइड -10 +10 -10। अब देखिए फिर ध्यान से, अब आपका सेकेंड रो का पहला सेल 10 -10 यानी कि ऑक्यूपाइड से किस में कन्वर्ट हो गया, अनऑक्यूपाइड में। दिख रहा है सबको, ऑक्यूपाइड से अनऑक्यूपाइड में कन्वर्ट हो गया आपका सेकेंड रो का फर्स्ट सेल, यस सर। ठीक है। बस ये सिंपल सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। सबको समझ में आया ये लूप? यस सर, यस सर। अब अपना आखिरी पेज देखिए और जहां पे आपका सॉल्यूशन आ गया है। इसको क्योंकि आपके 3 ही डेल्टा जे माइनस आ रहे थे, आपने तीनों को मैनेज किया और वर्क किया, तीनों सही कर लिए, और उसके बाद जो फाइनल आया तो आपने जहां जहां जो जो असाइन कर रखा था उनको अपडेट कर दीजिए, और आपका ये फाइनल मैट्रिक्स थर्ड पेज पे है। और इस तरीके से यहाँ पर असाइन हुआ है कि मैंने जैसे हम नॉर्मल लिखते थे उसी तरीके से सेंटर में इसको लिखा हुआ है। फिर जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहले सेल का 3 × 10, फिर 7 × 40 प्लस 5 × 20 प्लस 8 × 10 प्लस 2 × 45 प्लस 3 × 10 और प्लस 2 × 15, जब आप इनका सम करेंगे तो आएगा 640। और जब आपने इसको नॉर्थ वेस्ट से किया था तो मे भी शायद इसका आंसर था 670, यानी कि ऑप्टिमाइज करने पे ये 640 पे कन्वर्ट हो गया, इतना मिनिमाइज हो गया आपका। आगे सबको समझ में? यस सर, मतलब यस सर। अनऑक्यूपाइड सेल सॉरी, मतलब अगर आपका आंसर ये आ रहा है टेस्टिंग करने के बाद कि आंसर इज नॉट ऑप्टिमाइज, यानी कि आपके डेल्टा जे माइनस आ रहे हैं, तो डेल्टा जे माइनस को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, मैंने बता दिया है। कॉन्सेप्ट केवल इतना होता है कि जहां जहां आपके अनऑक्यूपाइड सेल में डेल्टा जे माइनस है, आपका काम होता है इनको ऑक्यूपाइड सेल में कन्वर्ट करना, इसी से आपका सोल्यूशन। देखिए हर बार मैंने केवल ऑक्यूपाइड मतलब उसको अनऑक्यूपाइड को ऑक्यूपाइड में कन्वर्ट किया है और कुछ नहीं, लॉजिक केवल अनऑक्यूपाइड को ऑक्यूपाइड, और किसके थ्रू, एक रेक्टेंगुलर लूप के थ्रू ये काम किया। अब देखो, अब इसमें दिक्कत क्या है, अगर आप कोई क्वेश्चन नॉर्थ वेस्ट से लगाएंगे, है ना, तो आपको ये चीजें बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इसमें 3 माइनस आए, कभी कभी ऐसा होगा कि 4 माइनस आने लगेंगे, तो जितना माइनस आएगा उतनी ही देर आपको लगेगी इसको मैनेज करने में। इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है वैम मेथड, मतलब वोगल्स अप्रोक्सीमेशन। अगर आप वोगल से करेंगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं डेल्टा आईजे के माइनस आने के, और अगर आ भी जाता है तो आप देखना ध्यान से ज़्यादा 1 आएगा, बहुत, या तो बिल्कुल नहीं आएगा या 1।
इतने सारे 3-3 4-4 नहीं आएंगे। और अगर एक आएगा तो एक को आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर देंगे और टाइम भी आपका बचेगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई मेंशन नहीं किया है तो आप वॉगल से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो वॉगल से कभी कभी ऐसा भी होता है कि वॉगल से सॉल्व किया हुआ जब आप ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं तो पहली ही बार में सही हो जाता है, आपको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। डेल्टा जे माइनस आएगा ही नहीं, प्लस आ जाएगा। अगर आ भी जाएगा तो इतने सारे नहीं आते हैं वॉगल से। ओके राइट। Yes. ओके सर। यस सर। सर हेलो, हेलो सर। हेलो। पूरा सॉल्व किया हुआ। अभी किसी को अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। हेलो सर। हेलो हाँ, सर, हमेशा जो पॉइंट बनाएंगे अनऑक्यूपाइड सेल में उसके राइट साइड में ही रेक्टेंगल बनाएंगे। अब बेटा सेल तुम्हारा कहाँ पड़ रहा था? सर जैसे आपने सेकंड मैट्रिक्स जो बनी हुई है उसमें हम लेफ्ट में भी तो रेक्टेंगल बना सकते थे। मतलब ये पूछ रहे हैं कि केवल राइट में ही बनाएंगे या नहीं, दोनों आप साइड बना सकते हैं? नहीं, आप कहीं से भी बना सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल दिखना चाहिए। नहीं, नहीं तो नहीं। आप जैसे मैंने ये इधर से बनाया है, सेकंड वाला मैट्रिक्स बता रहे हो ना? हाँ, आप इसको बगल से भी बना सकते थे। इस तरफ से भी आप, क्योंकि ऑलरेडी 10-10 असाइन था, तो आप इसको इधर से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो। हम इधर के बजाय इधर से भी ऑक्यूपाइड सेल थे, हम इधर से भी इसको बना सकते थे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? आप लोग समझ गए ये क्या पूछ रहा है? हेलो, यस सर। है ना? यस देखो सर। हमने इसको राइट से बनाया है, राइट से रेक्टेंगल। आप चाहते तो राइट के बजाय लेफ्ट साइड से भी, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी सारे ऑक्यूपाइड सेल आपको मिल रहे थे। ये कोई कंपल्सरी नहीं कि राइट से बनाए, जहां से बस शेप रेक्टेंगुलर होनी चाहिए, रोम्बस, ट्राइंगल, ऐसा शेप नहीं आना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें। डायगोनल मैट्रिक्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बाकायदा लगे कि हाँ एक रेक्टेंगल है। बस जंप करना पड़े तो जंप करिए सेल्स। आ गया पूरा प्रोसीजर समझ में? यस सर। ठीक। तो ये है आपकी टीपी, जिसमें आपने इतनी सारी चीजें समझ ली हैं। क्या क्या? 3 मेथड से लगाना, फिर आपने सीखा इसकी ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करना, फिर आपने सीखा अगर ऑप्टिमम नहीं है तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन का पूरा 12 नंबर का आता है, बड़ा सा, जिसमें आपको उस केस में आपको एक ऐसा टीपी दिया होगा जिसमें आपको ऑप्टिमलिटी भी टेस्ट करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें डेल्टा जे जरूर माइनस आ रहा होगा, है ना? और उसमें भले चाहे वॉगल से लगाएं पर एक माइनस जरूर आ रहा होगा, इसीलिए वो क्वेश्चन दिया होगा ताकि आप उसको सॉल्व करके दिखा सकें, है ना? तब वो 12 नंबर का आता है। क्योंकि प्रोसीजर लंबा है, इसलिए काफ़ी देर लगती है बच्चों को इसको सॉल्व करने में। और मैंने आपको बताया है मिस्टेक कहाँ होगी, यूआई और वीजे को लिखने में। अगर आपने जरा सी भी मिस्टेक कर दी तो जहाँ डेल्टा आई जे आपका प्लस आना चाहिए था वहाँ पर माइनस आ जाएगा, और आप उसको सॉल्व करेंगे जबकि वो गलत तरीका है। तो प्लीज़ एक्यूरेसी और स्पीड दोनों का ध्यान रखिएगा। मतलब स्पीड भी होनी चाहिए, इतनी देर भी ना लगाना कि पता चला आपका 1 घंटा इसी को सॉल्व करने में निकल गया, है ना? तो फिर एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा और स्पीड दोनों। ओके, और कोई डाउट किसी को? सर इससे कितने नंबर का टोटल बनता है पेपर में? देखो हमने अभी अभी बोला नहीं आपको कि अगर पूरा आएगा तो पूरा का मतलब होता है कि उसमें आपको ऑप्टिमलिटी टेस्टिंग भी करनी है और सही ऑप्टिमम आंसर बताना है। अगर मान लो, और वो लोग क्वेश्चन हमेशा ऐसा देंगे जिसमें 100% आपका डेल्टा आई जे एक नेगेटिव जरूर आएगा, भले चाहे वॉगल से क्यों ना हो, नेगेटिव जरूर आएगा, क्योंकि मेन तो उसी को सॉल्व करना होता है ना, लूप बना करके। इसलिए छोटा आएगा तो फिर आपका फिर उसमें आ जाएगा, सेक्शन ए में आता है, उसमें भी बहुत ही छोटा सा होगा,
और उसको आप नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व कर लेंगे, 2 मिनट लगेगा आपको। ओके सर। कभी ऐसा भी हो सकता है, कहेगा इसको सॉल्व करिए और केवल इसकी टेस्टिंग करके बताइए कि आंसर आपका ऑप्टिमम है या नहीं, तो फिर ये 12 के बजाय 8 नंबर का होगा, 7 या 8 नंबर का। ठीक है, ये कैटेगरीज होती है। उसमें फिर आपको केवल इतना बताना है कि ऑप्टिमम है या नहीं। अगर मान लो नहीं भी है तो आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा तुमको, आगे सॉल्व नहीं करना है, बस इतना बता के छोड़ देना है। और जब सॉल्व करना पड़ेगा तो पूरा का पूरा 12 नंबर का होगा। समझ गए वेरिएशन आप लोग क्वेश्चन के कि क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं? यस सर। ओके। देखिए मैंने आपके ग्रुप में 2 क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन। इसको अब आप अपने घर पर लगाइएगा, दोनों वैम से लगाइएगा। दोनों को वैम से लगाने के बाद दोनों की ऑप्टिमलिटी टेस्टिंग करिएगा और देखिएगा कि ऑप्टिमम है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आज जो मेथड बताया है उससे उसको ऑप्टिमाइज करने की, ऑप्टिमाइज करिएगा, मतलब उससे सॉल्व करके बताइएगा कि क्या मिनिमम वैल्यू है। 2 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इतने सफिशिएंट हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। अब क्वेश्चन का तो कोई वही नहीं है कि कितने और लगा लोगे, तो अनलिमिटेड है, जितने दे देंगे उतने ही कम पड़ेंगे। तो आपको अपने समझने, प्रोसीजर सब जान गए हैं, तो अगर आप 5-6 क्वेश्चन भी सब पे प्रैक्टिस कर डालेंगे तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि काम कैसे, कि हमको कैसे इसके स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से सब लोग जान भी गए होंगे, है ना? यस सर। यस सर। यस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो हम आपको शुरू से बोल रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी 2 चीजें सही हो जाएंगी, एक तो स्पीड और दूसरी एक्यूरेसी, दोनों आपकी सही होगी। और प्रैक्टिस 5 क्वेश्चन लगाने के बाद अपने आप ही तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मेरे से गलती नहीं होगी। पहला हो सकता है थोड़ा धीमे करोगे, दूसरा धीमे करोगे, लेकिन जहां तुमने 5वें पे पहुंचोगे स्पीड अपने आप आ जाएगी और एक्यूरेसी भी आने लगेगी।